नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना मन्नू ज्ञान यूट्यूब चैनल। चाणक्य की नीति को हिंदी में और अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखना आवश्यक है। चलिए बताते हैं चाणक्य की नीति के बारे में। तीनों लोकों के स्वामी सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु को नमन करते हुए मैं एक राज्य के लिए नीति शास्त्र के सिद्धांतों को कहता हूँ। मैं यह सूत्र अनेक शास्त्रों का आधार लेकर कहा रहा हूँ। जो व्यक्ति शास्त्रों के सूत्रों का अभ्यास करेगा, ज्ञान ग्रहण करेगा, उसे अत्यंत विशाल कर्तव्य सिद्धांत ज्ञात होंगे। उसे इस बात का पता चलेगा कि किन बातों का अनुसरण करना चाहिए और किन का नहीं। उसे अच्छाई और बुराई का भी ज्ञात होता है, अतः सर्वोत्तम का भी ज्ञान होता है। इसीलिए लोगों का भला करने के लिए उन बातों को कहूँगा जिनसे लोगों सभी चीज़ों का सही प्रक्षेप्य में देखेंगे। एक पंडित भी घोर कष्ट में आ जाता है यदि वह किसी मूर्ख को उपदेश देता है, यदि वह एक दुष्ट पत्नी का पालन पोषण करता है या किसी दुखी व्यक्ति के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध बना लेता है। दुष्ट पत्नी, झूठा मित्र, बदमाश और नौकर और सर्प के साथ निवास साक्षात मृत्यु के समान होता है। व्यक्ति को आने वाली उसे धन संपदा त्याग कर भी पत्नी की सुरक्षा करनी चाहिए, लेकिन यदि आत्मा की सुरक्षा की बात आती है तो उसे अपने धन और पत्नी दोनों को प्रत्यक्ष समझना चाहिए। भविष्य में आने वाली मुसीबतों के लिए एक एकत्रित करें। ऐसा ना सोचे कि धनवान व्यक्ति को मुसीबत कैसी, जब धन साथ छोड़ता है तो संगठित धन भी तेजी से घटने लगता है। तो दोस्तों आगे आपको बताते हैं, भविष्य में आने वाली उस देश में निवास करें जहां आपकी कोई इज्जत नहीं हो, जहां आप रोजगार नहीं कमा सकते, जहां आपका कोई मित्र नहीं हो और जहां आप कोई ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। ऐसे जगह एक दिन में निवास करें ना हो। एक धनवान व्यक्ति, एक ब्राह्मण जो वैदिक शास्त्रों में निपुण हो, एक राजा, एक नदी और एक चिकित्सा। बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे देश में कभी जाना चाहिए जहाँ रोजगार कमाने का कोई माध्यम ना हो, जहाँ लोगों को किसी बात का भय ना हो, जहाँ लोगों को किसी बात की लज्जा न हो, जहाँ लोगों को बुद्धिमान न हो और जहाँ लोगों की व्रत दान धर्म करने की ना हो। नौकर की परीक्षा तब करें जब वह कर्तव्य का पालन न करे। रिश्तेदार की परीक्षा तब करें जहाँ आप मुसीबत में गिरे हो। मित्र की परीक्षा विपरीत परिस्थितियों में करें और जब आपका वक्त अच्छा न चल रहा हो तो तब पत्नी की परीक्षा करें। अच्छा मित्र वही है जो त्याग करे आवश्यकता पड़ने पर, किसी दुर्घटना पड़ने में, जब आपातकालीन हो, जब युद्ध चल रहा हो, जब हमें राजा के दरबार में जाना पड़े और जब हम शमशान घाट में जाना पड़े। और दोस्तों इसी तरह आपको आगे बताता है, जो व्यक्ति किसी नाशवंत चीज के लिए कभी नाश नहीं होने वाली चीज को छोड़ देता है, उसके हाथ में अनिविष्ट वस्तु को चली जाती ही है और इसमें कोई संदेह नहीं कि नाशवान को भी वह खो देते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति को किसी इज्जतदार घर की अविवाहित कन्या से किस व्यय होने के बावजूद भी विवाह करना चाहिए। उसे किसी हीन घर में अत्यंत सुंदर स्त्री से भी विवाह नहीं करना चाहिए। शादी विवाह हमेशा बराबर के घरों में ही उचित होता है। और दोस्तों आगे हम आपको बताते हैं, दोस्तों आगे की चाणक्य की नीति को और अच्छे से समझने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना आवश्यक है। जो व्यक्ति एक बुद्धिमान को किसी इज्जतदार में अविवाहित नहीं करना चाहिए। नदियाँ, जिन व्यक्तियों के पास अस्त्र हो, नाखून और सींग वाले पशु, राजा घरनों लोगों में, अगर हो सके तो विष में अमृत निकाल लें। यदि सोना जिंदगी में पड़ा हो तो उठाएं, धोएं और अपनाएं। निचले कुल में जन्म लेने वाले भी सर्वज्ञान ज्ञान होते हैं। उसी तरह यदि आप बदनाम घर में कन्या महान गुणों संपन्न है और आपके कोई सीख नहीं देती,
नीति। आशा करता हूँ कि आपको चाणक्य की नीति हिंदी में समझ आ गई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करें। मिलते हैं।